तो शाम के हो रहे हैं दोस्तों 5:30। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, बड़ों को पैरी पौना, छोटों को हेलो। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? तो मोटी कमाई करने के लिए यार हो जाए तैयार। नीदरलैंड वर्सेस आयरलैंड दोस्तों, थर्ड ओडीआई मैच आखिर दोस्तों आ ही गया वो मंच जब हम करने जा रहे हैं, पैसा छापने जा रहे हैं, कमाने नहीं जा रहे दोस्तों, छापने जा रहे हैं। तो भाई अब कल की रणनीतियां क्या रहेंगी? नीदरलैंड वर्सेस आयरलैंड, धांसूदार दोस्तों मैच है। पिछली प्रेडिक्शन दोस्तों आईपीएल में करी थी, मोटा पैसा सबने कमाया था, मुझे कमेंट्स में आ गया था। लेकिन स्क्रीनशॉट जो है कुछ लोगों ने पर्सनली भेजे कि सर कई हजारों में मुनाफा हुआ है, बहुत कम अमाउंट लगाकर 40-50 रुपए लगाकर 10-10 हजार और 1-2 हजार 100 रुपया लगाकर 1-1 लाख 50-50 हजार। तो दोस्तों लोगों के जैकपॉट निकल रहे हैं मेरी वीडियो को देखकर। और भाई थोड़े टाइम पहले भी मैसेज आया कि सर हमारा जैकपॉट निकला है, बताना कहते हैं हम भूल गए थे। लेकिन दोस्तों बढ़िया, मोटी कमाई करे जाए। अब दोस्तों आ जाए नीदरलैंड वर्सेस आयरलैंड थर्ड ओडीआई मैच। दोस्तों आज थोड़ा चेंजिंग सा किया है दोस्तों, मूड भी और थोड़ी सी दोस्तों कमेंट्री भी। तो चलिए दोस्तों ड्रीम 11 पे जो है दोस्तों टीम बनानी शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट से ये वीडियो देखिए और पैसा कमाने के लिए दोस्तों तैयार हो जाइए। कॉपी पेन पेंसिल दूसरा मोबाइल जो उठाना दोस्तों उठाइए और मेरी वीडियो को 2 बार वॉच कर लीजिए। क्यों? वो दोस्तों इसलिए कि बाद में आप लोग कहेंगे कि सर ये प्लेयर तो नहीं रह गया। तो कोई चिंता मत करें, अब बताऊंगा कैसे मोटा पैसा हम लोगों ने कमाना है नीदरलैंड और आयरलैंड के मैच के। इस दुनिया में रिस्क जो उठाए वही मोटा पैसा कमाए। सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? चेन्नई के मैच में जैसे रिस्क उठाया था भाई, मोटा पैसा कमाया था ना, बस वैसे ही यार इसमें भी रिस्क आज उठाना है। नीदरलैंड और आयरलैंड के बीच में थर्ड ओडीआई मैच है दोस्तों। मैच दोनों टीम में बराबर हो चुके हैं, दोनों में। एक नीदरलैंड जीत चुका है, एक आयरलैंड जीत चुका है। जहां से मैच नीदरलैंड जीतता आ रहा है, दूसरा आयरलैंड, पहला नीदरलैंड या दूसरा आयरलैंड भाई। लेकिन थर्ड ओडीआई मैच डिसाइड करेगा कि क्या होने जा रहा है। ड्रीम 11 पे टीम बनानी फटाफट से शुरू कीजिए। ड्रीम 11, एमपीएल, माई 11 सर्कल, तीनों के लिए जो है ये वीडियो है, तीनों। अब दोस्तों नीदरलैंड और आयरलैंड कड़ाके की टीम है, टक्कर की टीम है दोस्तों। बहुत बहुत टक्कर का मुकाबला था पिछला दोस्तों, अगर हम सही मायने में कहें बहुत टक्कर का मुकाबला था। जहां नीदरलैंड ने 157 रन बनाए थे दोस्तों, वहीं आयरलैंड ने 158 बनाए थे। तो यार मतलब कि मैच तो बड़ा जबरदस्त गया है। इसका मतलब मैच को तो हम कहेंगे धांसूदार। और आयरलैंड जीती थी दोस्तों दूसरा मैच तो, ठीक है। तो आयरलैंड थोड़ी कॉन्फिडेंस में जो है दोस्तों नहीं है, क्योंकि 1 रन से जीती है दोस्तों। देखिए जीत तो जीत होती है, लेकिन दोस्तों यहीं से पता लग रहा है कॉन्फिडेंस उनका डगमगा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ड्रीम 11 पर फटाफट टीम बनानी अब शुरू करें, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बास डी लेडी के, बैस डी लेडी, BAS के नाम से शुरू है दोस्तों। इनके सितारे क्या कहते हैं? इनके सितारे बुलंद है, तगड़े हैं। ड्रीम 11, एमपीएल और माई 11 सर्कल के लिए इनको मत खरीदिए, ठीक है दोस्तों। मैक्स ओडाउड दोस्तों ध्यान से चर्चा सुन लीजिए। ये मैक्स ओडाउड का बड़े खतरनाक प्लेयर है दोस्तों, मुझे पता लगा है दोस्तों। लेकिन कैसे दोस्तों? 4 ओवर डाल रहे हैं, 8 रन दिए इन्होंने। 4 ओवर डाल रहे हैं, 8 रन दिए, विकेट एक भी नहीं गवाई। तो दोस्तों 4 ओवर में 8 रन देना तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी। लेकिन दोस्तों इनके सितारे बुलंद है, तगड़े हैं। लेकिन दोस्तों इनको ड्रीम 11 एमपीएल और माई 11 सर्कल के लिए इनको आंख बंद कर खुशी से जो है खरीद लीजिए। मूसा नदीम अहमद, मूसा नदीम अहमद के सितारे क्या कहते हैं? सितारे बुलंद है, तगड़े हैं। ड्रीम 11 एमपीएल माई 11 सर्कल के लिए इनको खरीदे या नहीं? मत खरीदे। स्टेफन मायबुर्ग के सितारे बुलंद है, तगड़े हैं। ड्रीम 11 एमपीएल माई 11 सर्कल के लिए इनको मत खरीदिए। स्टेफन मायबुर्ग लेफ्ट हैंड के बैट्समैन है, सितारे बुलंद है, तगड़े हैं। लेकिन ड्रीम 11 एमपीएल माई 11 सर्कल के लिए इनको मत खरीदिए। पीटर सेलर, पीटर सेलर देखिए दोस्तों
पीटर सेलर को अब हम क्या कहें, एक तरीके से तो राइट हैंड के बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म के लेग स्पिन बॉलर है, और पहली बात दोस्तों इसमें सबसे जरूरी बात है कैप्टन है। सितारे इनके बुलंद है, तगड़े हैं। तो दोस्तों ड्रीम 11 एमपीएल माई 11 सर्कल के लिए इनको रोक दीजिए, मत खरीदिए। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे सर सभी को मना करी जा रहे, तो आ जाइए दोस्तों अब नीचे खेलने में, स्क्रीन देखिए। विवियन किंगमा, विवियन किंगमा, विवियन किंगमा के जो दोस्तों सितारे हैं बुलंद है, तगड़े हैं। तो दोस्तों ड्रीम 11 एमपीएल और माई 11 सर्कल के लिए इनको भी मत खरीदें, ठीक है दोस्तों। अब आप कहेंगे सर सभी मत खरीदें, ये कैसे हो सकता है? सब्र करो भाई, चिंता मत करो, हर चीज बताऊंगा। टीम वैंडर गुप्टेन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, सितारे दोस्तों इनको बुलंद है, तगड़े है। ड्रीम 11 एमपीएल और माई 11 सर्कल के लिए इनको मत खरीदिए। क्यों ना खरीदिए दोस्तों? अब होने क्या जा रहा है दोस्तों, जो मैं कह रहा हूं मत खरीदिए, क्योंकि दोस्तों कुछ ना कुछ नीदरलैंड और आयरलैंड प्लेयर्स को हो सकता है चेंज कर दे, जहां की आप लोगों की जो मोटी कमाई होनी है वो ना हो पाए, और हो सकता है दोस्तों लॉस हो जाए। तो इसलिए कह रहा हूं दोस्तों ध्यान से सुने ताकि लॉस ना हो, ठीक है दोस्तों। पिच के हिसाब से भी बताऊंगा, सितारों के हिसाब से भी बताऊंगा, प्लेयर के हिसाब से, तीनों को मिलाकर एक संजीवनी बूटी बना देंगे यार, मोटा पैसा कमाने के लिए, कोई चिंता मत करें। तो ऐसा कीजिए दोस्तों, ड्रीम 11 के लिए आप ये जितने भी दोस्तों मैंने अभी तक प्लेयर्स बताए हैं ना, सभी को छोड़ दीजिए। एक फ्रेश लिस्ट दोस्तों मेरे पास है, वो फ्रेश लिस्ट में से दोस्तों मैं आप लोगों को बताना शुरू करता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये एक ऐसी फ्रेश लिस्ट है दोस्तों जो अभी फिलहाल अभी अभी बिल्कुल ताजी निकल कर आई है, जो कि दोस्तों अभी अभी तैयार हुई है, जो कि दोस्तों मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन दोस्तों तैयार होके आ गई है। और दोस्तों सितारे जो है दोस्तों मैं सामने सामने देख पा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली बात, मेन चीज है कैप्टन और वाइस कैप्टन। कैप्टन और वाइस कैप्टन, जो सबसे ज्यादा रन कौन बनाएंगे उसी से मोटी कमाई होती है, ठीक है ना दोस्तों। मेन कैप्टन और वाइस कैप्टन। दोस्तों कैप्टन किसको बनाए, वाइस कैप्टन किसको बनाए, और कौन सी टीम जीतने जा रही है मैच, कौन सी टीम जीतने जा रही है टॉस? दोस्तों सबसे पहली बात तो नीदरलैंड। दोस्तों कल पता नहीं क्यों दोस्तों मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, श्योर नहीं है, लगता है दोस्तों कि कल का दिन नीदरलैंड का, लेकिन दोस्तों लगने से नहीं होता, बताना भी तो चाहिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट से बनाइए ड्रीम 11 पे तगड़ी वाली टीम, ठीक है दोस्तों। और मेन प्लेयर्स की लिस्ट भी निकल कर आ गई है, तो दोस्तों फटाफट से बनाना शुरू कीजिए। दोस्तों आ जाइए आयरलैंड के खेमे में से, कॉपी पेन बुक मोबाइल पेंसिल जो उठाना है उठा लीजिए। दोस्तों सबसे पहले आयरलैंड में से, आयरलैंड के दोस्तों देखिए सितारे बुलंद है, तगड़े हैं। तो दोस्तों ड्रीम 11 एमपीएल में और माई 11 सर्कल, ड्रीम 11 एमपीएल माई 11 सर्कल में से एंड्रयू बेल्बिरिनी को चुन लीजिए, एंड्रयू बेल्बिरिनी को, ठीक है दोस्तों। नाम थोड़े अजीब है, पहले ही कह दूं, 2 से 3 बार वीडियो को कर देखिए आगे पीछे आगे करके, ठीक है दोस्तों, नाम समझ नहीं आएंगे। एंड्रयू बेल्बिरिनी। और एक चीज और सुन लीजिए, मोटा इन्वेस्टमेंट करने की गलती भी ना करें। जितना घाटा आप लोग सह सकते हैं उतना ही करें, क्योंकि दोस्तों मैच जो होते हैं ना वो इधर उधर कैसे पलट जाते हैं। जैसे कि दोस्तों लास्ट बॉल पे जो है मैच आयरलैंड जीता, ठीक है ना दोस्तों, लास्ट मोमेंट पे, और बहुत बहुत ठीक है दोस्तों, जैसे भी थे ठीक थे, लेकिन दोस्तों फिर भी और हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों 43 ओवर में 158 रन यानी 158 रन। तो दोस्तों 43 यानी कि इनकी बैटिंग कैसी है आयरलैंड और नीदरलैंड की, ये जो पिछला मैच गया दोस्तों दूसरा ओडीआई। लेकिन दोस्तों अब तीसरा ओडीआई है, उसको तो छोड़ना पड़ेगा, तीसरे को देखना पड़ेगा। दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन कल के लिए, माफ कीजिए दोस्तों परसों के लिए, क्योंकि मंडे मैच है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने ज्यादा कि जिसका हम आपको बता नहीं सकते। और दोस्तों ये एक दिन पहले इसलिए मैं बता रहा हूँ, 1 से भी 2 दिन पहले, ताकि आप लोग जो है आराम से ये बना ले। और दोस्तों मैं एक चीज पहले ही कह रहा हूँ,
आंख बंद करके जो प्लेयर्स दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ ना, सीधा ये नहीं बीच में, ये नहीं अब मैं बताने लगा इनको मत खरीदिए, सीधा कहूंगा जो जो खरीदने हैं। ठीक है दोस्तों, कौन से खरीदने हैं दोस्तों? मैक्स एडवर्ड, स्कॉट एडवर्ड, बैस डिलेडे, क्रैंग यंग, जोशुआ लेटर, एंडी मैकब्रेन। तो दोस्तों ऐसे भी दोस्तों, ये तो मैं एक हल्का सा मजाक कर रहा था, बीच में समझ नहीं आएगा किसी को भी। ठीक है दोस्तों, ये कुछ दोस्त कह रहे थे भाई थोड़ा तेज तेज बताओ, तो मैंने तेज तेज बताया। अगर उसमें से समझ आती है दोस्तों तो ठीक है, और अगर भाई नहीं आती तो भाई आराम आराम से सुन लो। ठीक है, मैं प्लेयर्स आराम से बताऊंगा, कोई चिंता मत करो। बाकी ये जिनको थोड़ी तेजी है वो पीछे देखें, पीछे प्लेयर्स के नाम ले लिए। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट प्लेयर, सितारे दोस्तों इनके बुलंद है। फर्स्ट ये जो प्लेयर है इनके सितारे बुलंद है, तगड़े हैं। तो दोस्तों ड्रीम 11 MPL और माई 11 सर्कल के लिए मैक्स ओ डाउड को खरीदे नीदरलैंड में से। मैक्स ओ डाउड को खरीदना है नीदरलैंड में से। ठीक है दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बताऊंगा, इतनी जल्दी मत करें दोस्तों। आयरलैंड में से दोस्तों सेकंड प्लेयर जो है दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं तो ड्रीम 11 MPL और माई 11 सर्कल के लिए दोस्तों एंड्रयू बेलबिर्नी को खरीद लीजिए। एंड्रयू बेलबिर्नी को आप लोग खरीद लीजिए। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड में से। दोस्तों थर्ड प्लेयर स्कॉट एडवर्ड्स जो है दोस्तों, इनके सितारे बुलंद है, तगड़े। तो ड्रीम 11 MPL और माई 11 सर्कल के लिए इनको जो है आप लोग बिंदास आंख बंद कर कर दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों मजे के साथ अच्छे से जो कहते हैं ना प्लेयर बनाकर, वो कहते हैं ना भाई राजा बाबू बनाकर भेजे, तो भाई इनको खरीद लीजिए। ठीक है, ये राजा बाबू को खरीद लेना। इनका नाम है स्कॉट एडवर्ड्स का न्यू नाम रखा हूं भाई राजा बाबू। ठीक है, तो वैसे तो ड्रीम 11 पे राजा बाबू के नाम से नहीं मिलेंगे, स्कॉट एडवर्ड्स के नाम से मिलेंगे। ठीक है, तो थर्ड प्लेयर यार इसको बना देना। अब दोस्तों फोर्थ प्लेयर के भी दोस्तों ये जो सितारे हैं ना बुलंद है, तगड़े हैं। तो दोस्तों ड्रीम 11 MPL और माई 11 सर्कल के लिए पॉल स्टिरलिंग को खरीद लीजिए आंखें बंद करके दोस्तों, मोटा पैसा कमाकर आपको कभी भी दे सकते हैं। अब आज ये दोस्तों फिफ्थ प्लेयर पर। ये जो दोस्तों फिफ्थ प्लेयर के सितारे हैं ना, ये वाकई में फिफ्थ प्लेयर के सितारे बहुत बुलंद है, तगड़े हैं। तो दोस्तों ड्रीम, ये जो फिफ्थ प्लेयर का नाम मैं लेने जा रहा हूं, तो इनको जो है आप लोग ड्रीम 11 MPL और माई 11 सर्कल के लिए आंखें बंद कर बिंदास बिंदास दोस्तों, पिछले मैच में दोस्तों ये रंग जमाते आए हैं। नाम है इनका क्रेग यंग। 9.2 ओवर में दोस्तों 18 रन देकर 4 विकेटें चटकाना। दोस्तों रन भी कम दिए, जहां रन कम दिए वहां रन तो कम दिए और दोस्तों विकेटें भी चटकाई, यानी कि 9 × 6 = 54 + 2, तो दोस्तों 56, यानी कि 56 बॉल्स में 18 रन दिए दोस्तों और 4 विकेटें उड़ाई हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो इनको मेरी तरफ से, क्रेग यंग को, और वाकई में बिल्कुल यंग बॉल करी है इन्होंने। तो दोस्तों आंखें बंद कर इनको जरूर खरीद लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सिक्स्थ प्लेयर की बारी। दोस्तों नाम है इनका ट्रैक्टर। नाम है इनका ट्रैक्टर, लेकिन नहीं दोस्तों, हम लोग कहते हैं ट्रैक्टर। इनका नाम है दोस्तों, सिक्स प्लेयर का नाम हैरी टैक्टर। तो दोस्तों इनके सितारे जो है दोस्तों बुलंद है, तगड़े हैं। तो दोस्तों ड्रीम 11 MPL माई 11 सर्कल के लिए अब इनको खरीदे या नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अब क्या करें, कौन से प्लेयर खरीदे भाई? कौन से ऐसे 11 प्लेयर कल सेंचुरी मारने जा रहे हैं, कौन मैन ऑफ द मैच बनने जा रहे हैं, कौन जो है दोस्तों मोटी कमाई कराने जा रहे हैं, दोस्तों कैसे पता करेंगे? तो दोस्तों ये वीडियो देखकर, इसी मंच को देखकर लोगों ने पैसा कमाया, तो भाई आगे भी कमाएंगे। तो दोस्तों हैरी टैक्टर को भी आप लोग चुन लीजिए। टैक्टर कह रहा हूं दोस्तों, ट्रैक्टर नहीं, बीच में हंसी मजाक तो होता ही रहता है दोस्तों। ठीक है, हैरी टैक्टर। अब दोस्तों सेवंथ प्लेयर दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि परसों के मैच में 1 करोड़ कमा कर देगा शायद। कौन है वो दोस्तों?
दोस्तों 7th प्लेयर के जो दोस्तों सितारे हैं, बुलंद है, तगड़े हैं, तो दोस्तों ड्रीम 11 MPL माई 11 सर्कल के लिए बैस डी लीडी को चुन लीजिए। ठीक है दोस्तों, बैस डी लीडी स्पेलिंग है दोस्तों इनके BAS। ठीक है दोस्तों, उसके बाद स्पेस देकर DE, D और E, उसके बाद फिर स्पेस देकर LEEDE। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये 1 करोड़ की कमाई मुझे नहीं लगता दोस्तों जो है करवा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इनको छोड़ते हैं, लेकिन दोस्तों इनको चुनना जरूर है, लेकिन कैप्टन मत चुन लीजिए। ठीक है दोस्तों, 7th प्लेयर दोस्तों हो गया है। अब आइए दोस्तों 8th प्लेयर की बारी। 8th प्लेयर की बारी दोस्तों। 8th प्लेयर को करेंगे क्या? और दोस्तों एक चीज और बता दो, इन 11 में से सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि टॉप पर कौन से 7 खिलाड़ियों को रखना है। टॉप पे 7 भी नहीं दोस्तों, टॉप पे कौन से 9 खिलाड़ियों को रखना है, इसमें से भी बताऊंगा, ताकि और मोटी कमाई हो सके। कोई दोस्तों ऐसा यूट्यूब चैनल मिलेगा? नहीं मिलेगा यार, तभी तो कह रहा हूँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दबाकर शेयर करें, ताकि और भी लोग मोटा पैसा कमाएं। तो दोस्तों ऐसा कीजिए, 8th प्लेयर जो दोस्तों हमारे हैं लोगन वान बीक, सितारे इनके दोस्तों बुलंद है, तगड़े है, तो ड्रीम 11 MPL माई 11 सर्कल के लिए आंखें बंद करके दोस्तों इनको खरीद लीजिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वही हम बात करेंगे 9th प्लेयर, जो कि दोस्तों कल के मैच में दोस्तों, माफ कीजिए दोस्तों, कल का मैच निकला दोस्तों, परसों के मैच यानी कि मंडे के मैच में आप लोग समझ जाइए। ठीक है ना दोस्तों, मुझे बार बार कहने की जरूरत ना पड़े कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो परसों के मैच में यार 1 करोड़ कमा के दे सकता है। अब दोस्तों उसका नाम लेने में जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों उसके नाम के अंदर 3 अक्षर जो पड़ते हैं दोस्तों, वो आपने खुद ढूंढने हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो कि मंडे को 1 करोड़ रुपया कमा कर देने लगा। जो लोग तो आए वो लोग तो कहेंगे भाई आप लोग बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन जो ड्रीम 11 MPL माई 11 सर्कल पे टीम बनाते हैं, जिनके जैकपॉट लगे हैं, उनको पता है कि 1 करोड़ का इनाम निकल सकता है। कौन सा दोस्तों, कौन सा? 3 अक्षर बताऊंगा आप लोगों को, खुद ढूंढना है आपने। ठीक है, JHL, ये 3 अक्षर दोस्तों आते हैं उनके नाम में, JHL। लेकिन दोस्तों दिमाग आप लोगों का घूम जाएगा कि सर प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए, ऐसे तो 3-4 बंदों के नाम में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग इससे पहले मुझे कहें कुछ भी, लेकिन दोस्तों उससे पहले ही बता दूं, ये एक तरीके का आप लोगों का होमवर्क था। लेकिन दोस्तों होमवर्क ये मैं इसलिए नहीं अब देना चाह रहा आप लोगों को, ये कि कहीं ड्रीम 11 MPL माई 11 सर्कल में मोटी कमाई करना रह ना जाए। ठीक है ना दोस्तों, तो किसको चुनना है बताने जा रहा हूं, JHL को। कौन है दोस्तों वो? जोशुआ लिटल। दोस्तों सितारे इतने बुलंद है, तगड़े हैं कि ड्रीम 11 MPL माई 11 सर्कल में लिए दोस्तों, इनको अगर मैं सही मायने में बताऊं, अगर आप लोग पैसा खर्च कर सकते हैं ना, वैसे तो मैंने पीछे रिस्क उठाने को मना किया था, पर इस प्लेयर को देखकर दोस्तों अगर मैं आप लोगों की जगह हूं और 100 से 200, 300 या 500 हजार तक, जितनी आपके इसके बीच में गुंजाइश हो, वैसे तो 40 पे भी जो है वो ठीक है, लेकिन अगर कोशिश कर सकते हैं ना थोड़ा मोटा पैसा लगाने की, तो जोशुआ लिटल पर लगा दीजिए। जोशुआ लिटल जो कमाई कराकर दोस्तों हो सकता है आपको दे देना, हो सकता है दोस्तों आप एक अपनी मोबाइल की शायद कंपनी ना खोल ले कहीं, इतना मोटा पैसा कमाकर जोशुआ लिटल दे सकते हैं। इतना मोटा पैसा कि 2 ही दिन में पता लगा भाई मेरा एक सब्सक्राइबर करोड़पति, कुछ हजारपति बने मेरी वीडियो को देखकर, कुछ लखपति बने, और हो सकता है दोस्तों बड़ी जल्दी जो है कोई करोड़पति भी बन जाए इस वीडियो को देखकर। तो दोस्तों जोशुआ लिटल पे जितना पैसा हो सके लगा दीजिए। बेलगाम घोड़ा होता है ना भाई, बस वो भागता जाता है, जैसे जीडीपी भागनी चाहिए ना, वैसे ही परसों के मैच में जोशुआ लिटल भागा ना, तो आपका पैसा जो है ना 40 रुपए से ना
40,000, 40 लाख, 4 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़, पता नहीं कहां तक बन जाएगा। तो जोशुआ लिटल को ही दोस्तों आप लोग ऐसा कीजिए, कैप्टन बना दीजिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगले प्लेयर की बारी आती है 9th प्लेयर की, लोगन वान बीक। लोगन वान बीक अगर दोस्तों आप लोगों को बता दिए तो ठीक है, नहीं तो लोगन वान बीक को भी के जो दोस्तों सितारे हैं बुलंद है, तगड़े हैं, तो दोस्तों ड्रीम 11 MPL माई 11 सर्कल के लिए इनको आप लोग बेझिझक बिंदास होकर दोस्तों खरीद लीजिए। ठीक है दोस्तों। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों एक और प्लेयर की, यानी कि दोस्तों 10th प्लेयर दोस्तों एंडी मैकब्रेन। इनके दोस्तों सितारे क्या कह रहे हैं दोस्तों, इनके सितारे हैं बुलंद, तगड़े, ड्रीम 11 MPL और माई 11 सर्कल के लिए दोस्तों इनको खरीदना तो है, लेकिन दोस्तों इनको ऐसे नहीं खरीद सकते दोस्तों। क्यों नहीं खरीद सकते दोस्तों, उसका एक रीजन ये है कि दोस्तों बॉलिंग तो इन्होंने अच्छी करी है, लेकिन दोस्तों विकेट इन्होंने एक चटकाई है। 10 ओवर पूरे किए हैं, मात्र अपना 60 गेंदें करी हैं और उसमें 28 रन दिए, तो दोस्तों सही है, और एक विकेट भी चटकाई है। तो दोस्तों ड्रीम 11 MPL माई 11 सर्कल के लिए इनको चुन लीजिए, लेकिन इनको वाइस कैप्टन बनाने की भूल बिल्कुल भी ना करें। ठीक है दोस्तों। अब आइए दोस्तों 11th प्लेयर पीटर सेलर और मैक्स ओडाउड। पीटर सेलर, मैक्स ओडाउड के जो सितारे हैं दोस्तों दोनों के बुलंद है, तगड़े हैं, तो ड्रीम 11 MPL माई 11 सर्कल के लिए इनको जो है दोस्तों किसको चुनेंगे, तो दोस्तों कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों के सितारे लगभग मुश्किल है और दोस्तों बुलंद है, मुश्किल नहीं है दोस्तों। जहां पीटर सेलर ने 9 ओवर में 38 पे 1 दी है, वही मैक्स ओडाउड ने भी भाई 4 ओवर में 8 रन देके 0 विकेट। तो भाई लोगन वैन बीक यानी कि आयरलैंड के प्लेयर्स के बीच में ही मामला दोस्तों रद्द हो रहा है बॉलर्स का। लोगन वैन बीक, पीटर सेलर, मैक्स डाउड। अब दोस्तों आप लोगों को मैं एक ऐसी लिस्ट देने जा रहा हूं जिस हिसाब से आप लोगों ने जो है दोस्तों सबसे पहले जो आपने कैप्टन और वाइस कैप्टन जो है दोस्तों आपने बनाने हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों इतने ज्यादा दोस्तों जिसका हम कोई एक हिसाब भी नहीं दोस्तों लगा सकते। लेकिन दोस्तों अब करें तो करें क्या। देखिए दोस्तों, अगर तो आप लोग जो है 2-3 जगहों से टीम बनाते हैं तो भी ठीक है। वैसे तो पता नहीं कितनी टीम्स लोग आए दिन ही बनाते हैं दोस्तों, 4-4, 5-5, 10-10 टीम में भी बनाते हैं। हो सकता है दोस्तों वो 3-3, 4-4 मोबाइल से भी खेलते हो एक ही टीम बनाकर। तो दोस्तों बड़े फक्र की बात है कि लोग खेलते भी हैं और रिस्क लेकर खेलते हैं ताकि कुछ मोटा पैसा कमा सके। तो दोस्तों ऐसा कीजिए, अब टॉप पे आपको कौन सा प्लेयर रखना है। कैप्टन तो दोस्तों जो मैंने आप लोगों को कहा था जोशुआ लिटल को ही बनाना है दोस्तों। रिस्क उठाना है तभी तो पैसा कमाना है, ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो दोस्तों मैं सुना रहा हूँ। ठीक है, जोशुआ लिटल को कैप्टन बनाना पड़ेगा, मोटी कमाई हो सकता है वो करवा दे। और दोस्तों क्योंकि पिछले मैच में चला है, प्लेयर चला है और सितारे हैं। एक तो होता है दोस्तों सितारे नहीं है तो नहीं है, लेकिन दोस्तों इसके सितारे अच्छे हैं जोशुआ लिटल के, है चाहे लिटिल बॉय, लेकिन दोस्तों कैप्टन इसको भी नहीं बनाना। आप लोग तो दोस्तों एकदम से खुश हो गए, लेकिन कैप्टन किसको बनाना है, किसको बनाना है? जोशुआ लिटल को ही बनाना है यार। कंफ्यूज हो गए ना, कंफ्यूज हो गए दोस्तों लगता है आप लोग। तो दोस्तों जोशुआ लिटल को आप लोग जो है कैप्टन बना लीजिए, क्योंकि दोस्तों क्यों बना लीजिए, एक तो दोस्तों नीदरलैंड के सितारे अच्छे हैं, ठीक है। तो जोशुआ लिटल को दोस्तों जरूर आप लोग कैप्टन बनाएं। उसके बाद दोस्तों सेकंड प्लेयर जिसको वाइस कैप्टन, अब दोस्तों देखिए वाइस कैप्टन में लड़ाई है, कैप्टन बन गया, वाइस कैप्टन में लड़ाई है। वाइस कैप्टन में क्या लड़ाई है दोस्तों, अगर आप उसी टीम का जो है प्लेयर बना सकते हैं तो ठीक है। और दोस्तों मुझे कमेंट में भी बताइए क्या उसी टीम के दोनों प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं। मेरे हिसाब से तो दोस्तों बना सकते हैं, क्योंकि एक बार दोस्तों मुझे याद है
मैंने कायरन पोलार्ड और हार्दिक पांड्या को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया था। और मुझे नीदरलैंड और आयरलैंड के मैच का नहीं पता, वैसे रूल्स तो दोस्तों सेम ही होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो आप लोग जो है क्या करें, फिर वाइस कैप्टन क्रेग यंग को बना दीजिए, यानी कि नीदरलैंड में से दोस्तों क्रेग यंग और जोशुआ लिटल को कैप्टन बना दीजिए, वाइस कैप्टन क्रेग यंग को बना दीजिए। और ये भी आप लोग कर सकते हैं दोस्तों कि क्रेग यंग को कैप्टन बना दीजिए और वाइस कैप्टन जोशुआ लिटल को बना दीजिए। दोस्तों अगर ये चल गए, रिस्क तो उठाना पड़ेगा, रिस्क उठाएंगे मोटा पैसा कमाएंगे, नहीं उठाएंगे तो भैया ठन ठन गोपाल रह जाएंगे, ठीक है ना। रिस्क उठाओ 50-50, मैं नहीं कहता अपनी पूरी संपत्ति पूरा पैसा लगा दो, ठीक है, खेलो जमकर खेलो ड्रीम 11 MPL माई 11 सर्कल पे, लेकिन उतना ही रिस्क उठाना जितना आप झेल सकते हैं। अगर 40 रुपए आप गवाना, आप कहते हैं भाई मैं 40 रुपए का बलिदान दे सकता हूँ, गवा सकता हूँ, बेझिझक दोस्तों लगा दीजिए, क्योंकि ये बेलगाम घोड़े दौड़ते जाएंगे इतनी ऊपर तक जितनी ऊपर तक आयरलैंड का और नीदरलैंड का कोई और प्लेयर नहीं जाएगा। क्रेग यंग और जोशुआ लिटल, और ये भी दोस्तों कोशिश करें कि शायद क्रेग यंग को ही पहले कैप्टन बनाए, जोशुआ लिटल को वाइस कैप्टन बनाए, ठीक है दोस्तों। देर आए हैं दुरुस्त आए हैं, ठीक है दोस्तों। बड़े टाइम से सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स परेशान थे कि सर वीडियो नहीं डाल रहे, और दोस्तों मुझे ऐसा पता लगा है कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर दूसरे जो है चैनल देखने शुरू हुए हैं, जो कि ड्रीम 11 MPL माई 11 सर्कल पे टीम बनवाते हैं, और दोस्तों उसकी एक्यूरेसी देखकर जो है प्लेयर चूज करवाते हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों को ये जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों देर आए हैं दुरुस्त आए, तो दोस्तों पता लग चुका है। और ये प्लेयर्स की जो दोस्तों मैं टीम बनवा रहा हूँ दोस्तों, इसकी कॉपी बहुत जल्दी होने लगी है, और YouTube चैनल फटाफट से दोस्तों आप देखेंगे कि मेरी इसी चीज को कॉपी करके आप लोगों को बताएंगे, और अच्छा सा थंबनेल मुझसे मेरे से भी अच्छा सा थंबनेल लगाकर आप लोगों को ये बात बताएंगे। तो आ जाइए दोस्तों, नीदरलैंड और आयरलैंड में से कौन सी टीम जीतने जा रही है मैच, कौन सी टीम जीतने जा रही है टॉस। लेकिन दोस्तों पहले टॉप 9 प्लेयर्स दोस्तों कौन से हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों आपको बता दिया है। फर्स्ट नंबर पे दोस्तों क्रेग यंग, सेकंड पे दोस्तों जोशुआ लिटल। अगर मैं अपने हिसाब से, अगर मैं ड्रीम 11 MPL माई 11 सर्कल पे टीम बनाता, फर्स्ट नंबर पे दोस्तों मैं क्रेग यंग, और दोस्तों कैप्टन ही बना देता। क्रेग यंग को ऐसा कीजिए दोस्तों, चेंज कर लीजिए, क्रेग यंग को कैप्टन और जोशुआ लिटल को वाइस कैप्टन, ऐसा कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट नंबर पे क्रेग यंग, सेकंड पे जोशुआ लिटल, ठीक है दोस्तों। थर्ड पे एंड्रयू बेलबिरिन, ठीक है दोस्तों। फोर्थ पे पॉल स्टिरलिंग, फिफ्थ पे मैक्स ओडाउड, इनको जरूर खरीदना दोस्तों, ठीक है। सिक्स्थ पे दोस्तों हैरी टेक्टर, और दोस्तों सेवंथ पे बैस डी लीडे, ठीक है दोस्तों। नाइन्थ पे पॉल स्टिरलिंग, अगर दोस्तों नाइन्थ पे पॉल स्टिरलिंग का नाम लिए तो एंड्रयू बेलबिरिन, और अगर दोस्तों एंड्रयू बेलबिरिन का नाम ले लिया है तो दोस्तों 10th पे पॉल स्टिरलिंग, तो दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। तो दोस्तों मैक्स ओडाउड, स्कॉट एडवर्ड्स, क्रेग यंग, जोशुआ लिटल, ये ध्यान रखिए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पे क्रेग यंग जोशुआ लिटल को रखना है, और थर्ड नंबर पे एंड्रयू बेलबिरिन को रखना है, फिर पॉल स्टिरलिंग को रखना है, ठीक है। फिफ्थ पे हैरी टेक्टर, माफ कीजिए दोस्तों, फिफ्थ पे मैक्स ओडाउड, सिक्स्थ पे हैरी टेक्टर, सेवंथ पे बैस डी लीडी, और एट्थ पे स्कॉट एडवर्ड्स, नाइन्थ पे दोस्तों पीटर सेलर, 10th पे लॉगन वैन बीक, और 11 पे एंडी मैकब्रिन, ठीक है दोस्तों। तो ये थी टीम दोस्तों जो कि मोटी कमाई कराकर देगी। कैप्टन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्रेग यंग, और वाइस कैप्टन जोशुआ लिटल। अब दोस्तों कौन सी टीम जीतने जा रही है मैच, कौन सी टीम जीतने जा रही है टॉस। देखिए दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि कौन सी टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
लेकिन दोस्तों प्रदर्शन करने से भी कुछ नहीं होता। सितारे भी दोस्तों बहुत बुलंद होने चाहिए, तगड़े होने चाहिए। खासकर दोस्तों ड्रीम 11 MPL माई 11 सर्कल में जब टीम बनानी हो तो ऐसे कुछ प्लेयर्स हमको चाहिए जो मोटा कमाई करवा कर हमको दें। तो दोस्तों सबसे ज्यादा चांसेस कौन सी टीम के हैं मैच जीतने के, नीदरलैंड या आयरलैंड? नीदरलैंड के दोस्तों जो चांस है वो 90% है और आयरलैंड के चांस है दोस्तों 10% है। लेकिन किस चीज के, हारने के या जीतने के, या फिर जीतने के या हारने के? तो दोस्तों सितारे कल के क्या बता रहे हैं देखिए दोस्तों। नीदरलैंड के जो दोस्तों फ्लैग है ना, 3 स्ट्राइप्स है उसमें, ठीक है ना दोस्तों, यानी कि जैसे हमारा तिरंगा झंडा। तो दोस्तों 3 कलर्स है, 3 अंक यानी बृहस्पति, यानी कि मित्र है दोस्तों। मंडे को जो मैच होना है तो आपस में दोस्तों मंडे का डे और नीदरलैंड की टीम बहुत जस्सी है दोस्तों। वही दोस्तों आयरलैंड जो है बुध है दोस्तों। बुध और चंद्र की युति आपस में बिल्कुल अच्छी नहीं है, दोनों एक दूसरे के दोस्तों दुश्मन है। आप लोग नहीं समझ पाएंगे दोस्तों, जो एस्ट्रोलॉजर मेरी वीडियो देख रहे हैं वही समझ सकते हैं कि मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों बुध एक ऐसी नली है जो रोडपति को करोड़पति, अरबपति, खरबपति बना दे। लखपति भी नहीं, करोड़पति, अरबपति और खरबपति, ठीक है दोस्तों। तो माइंडसेट बढ़िया होना चाहिए और कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों आयरलैंड के पास माइंड है, नीदरलैंड के पास किस्मत है, बस इतना फर्क है। तो दोस्तों नीदरलैंड के जो है दोस्तों चांसेस ज्यादा से ज्यादा है जीतने के। लेकिन दोस्तों जो भी है आपने अपने जोखिम पे करना है, ये ना हो दोस्तों आयरलैंड जीत जाए। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा कोई चांस नहीं लग रहा आयरलैंड का जीतने का। मुझे अभी भी दोस्तों यही जो परसेंटेज जो सितारे बुलंद है इनके, पीटर सेलर के, तो दोस्तों मुझे यही लगता है। और वहीं दोस्तों एंड्रयू बेलबिर्नी के, कि दोस्तों एंड्रयू बेलबिर्नी हारने लगे हैं आयरलैंड के और नीदरलैंड जीतने जा रही है, ठीक है। टॉस दोस्तों कोई भी जीते, टॉस की भी दोस्तों अगर हम प्रेडिक्शन करें तो दोस्तों टॉस इतना मायने तो वैसे रखता नहीं, लेकिन दोस्तों कुछ तो बताना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक मैं अपनी तरफ से ये चीज बता रहा हूँ कि टॉस आप नीदरलैंड का भी समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों पूरी मोटी कमाई करेंगे अब हम लोग, ठीक है दोस्तों। और अपने स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिए, मोटा पैसा आप लोग कमा रहे हैं मुझे पता है दोस्तों। पीछे मैच में भी कमाया था लेकिन स्क्रीनशॉट कुछ ने नहीं भेजे, कुछ लोग छुपा गए थे। तो दोस्तों मोटी कमाई करते रहिए, ठीक है दोस्तों। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए जो दोस्तों वो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।